नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस ज्योतिष कार्यक्रम में। तो मिथुन राशि वालों, बेटा कलयुग का महामृत्युंजय शुरू हो चुका है, जो कि स्वयं भगवान शिव तुम्हारे घर आए हैं और तुम्हें कुछ न कुछ देकर ही लौटेंगे। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले भाले, जिसने भी भोलेनाथ की पूजा सच्ची श्रद्धा से की है, उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। जी हाँ जी दोस्तों, आइए जानते हैं आपके इस महाराशि के बारे में, जो कि तुम्हें रोडपति से करोड़पति बन जाओगे तुम, क्योंकि स्वयं भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं और तो और तुम्हें मालामाल बना देंगे। बस सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव शिव शंभू जरूर लिखें, तुम्हारे हर बिगड़े से बिगड़े काम बन जाएंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आइए जानते हैं तुम्हें कैसे करोड़पति बनने में रास्ता बताएंगे। स्वयं शिव बेटा करोड़पति बनेंगे ही, पर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना पड़ेगा, तभी आप करोड़पति बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। बेटा, मुझे पता है तुम्हारी समस्या, आओ और देखो, तुम्हारी हर समस्या को हम हाल करेंगे और तो और तुम्हें हर दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। जी हाँ जी दोस्तों, शिव पुराण में भगवान शिव द्वारा श्री राम का ध्यान लगाने की बात कही गई है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार माता पार्वती ने शिव के ध्यान से उठने के बाद शिव से पूछा कि आप तो स्वयं ही देवों के देव हैं, इसलिए तो आपको देवाधिदेव कहते हैं। शिव कौन है? क्या वे भगवान हैं या बस एक पौराणिक कथा, या फिर शिव का कोई गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो खोज रहे हैं? भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के सबसे अहम देव महादेव शिव के बारे में कई गाथाएं और दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। क्या वे भगवान हैं या केवल हिंदू संस्कृति की कल्पना है, या फिर शिव का एक गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो सत्य की खोज में है? सोमवार के दिन अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, आक, गंगा जल और बेल पत्र आदि भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और शुभ आशीर्वाद देते हैं। घर में सुख, शांति और खुशहाली बनाए रखने के लिए सोमवार के दिन भोलेनाथ को घी, शक्कर और गेहूं के आटे का बना भोग लगाएं और उनकी आरती करें। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में त्रिशूल दिखता है तो यह शुभ संकेत है। इस सपने का अर्थ है कि आपके ऊपर भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न है। संकेत के भगवान शिव आपके साथ हैं। विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकते हैं, जैसे देवता की विशेषता वाले ज्वलंत सपने, आंतरिक शांति की गहरी भावना और दैनिक जीवन में समय पर तालमेल, बाधाओं से सुरक्षित महसूस करना और स्पष्टीकृत आध्यात्मिक मुठभेड़ों का अनुभव करना भी उनकी दिव्य उपस्थिति के सामान्य संकेत हैं। जी हाँ दोस्तों कहते हैं कि एक घर कुंडली में होता है और दूसरा घर वह जिसमें आप रहते हैं। जिस तरह कुंडली में ग्रह होते हैं, उसी तरह आपके घर में भी ग्रह होते हैं। जिस तरह आपके घर में ग्रह होते हैं, उसी तरह आपके शरीर को यदि घर माने तो उसमें भी ग्रह होते हैं। इसका मतलब 3 घर हो गए। पहला वह घर जिसे कुंडली कहते हैं, या जो आकाश के 360 डिग्री के 12 भागों में विभाजित है। दूसरा वह घर जिसमें आप और आपका परिवार रहता है, और तीसरा वह घर जिसे शरीर कहते हैं, क्योंकि आप शरीर में ही तो रहते हैं। आओ अब जानते हैं इन तीनों को सुधारने का तरीका, जिससे आपका भविष्य बदल जाएगा और सभी सुखों के साथ ही आप करोड़पति भी बन जाएंगे। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, कुंडली में ग्रह अच्छे हैं, लेकिन यदि आपके घर का वास्तु अच्छा नहीं है तो अच्छे ग्रह भी अच्छा असर देने वाले साबित हो, इसकी गारंटी नहीं। यह भी तय नहीं कि वे बुरा फल देंगे या नहीं। दूसरी ओर, अब यदि आपका घर वास्तु अनुसार है तो कुंडली में बैठे बुरे ग्रह बुरा फल देंगे, इसकी गारंटी नहीं, लेकिन अच्छे घर से अच्छा फल जरूर मिलेगा। तो यदि संकट हो तो दोनों को ही दुरुस्त करें। वास्तु अनुसार घर में 4 कोण होते हैं: ईशान कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण और वायव्य कोण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य देवता इंद्र होते हैं। पितृस्थान की प्रतीक यह दिशा खुली होना चाहिए। पश्चिम दिशा के देवता वरुण और ग्रह स्वामी शनि है। यह दिशा भी वास्तु नियमों के अनुसार होना चाहिए। उत्तर दिशा के देवता कुबेर और ग्रह स्वामी बुध है। यह माता का स्थान है।
इसी दिशा को खाली रखना जरूरी है। दक्षिणी दिशा काल पुरुष का बायां सीना, किडनी, बायां फेफड़ा आते हैं एवं कुंडली का दशम घर है। यम के आधिपत्य एवं मंगल ग्रह के पराक्रम वाली दक्षिण दिशा पृथ्वी तत्व की प्रधानता वाली दिशा है। यह स्थान भी भारी होना चाहिए। घर का मुख्य द्वार सिर्फ पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। हालांकि वास्तुशास्त्री मानते हैं कि घर का मुख्य द्वार 4 में से किसी एक दिशा में हो। वे 4 दिशाएं हैं, ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम। लेकिन हम यहाँ सलाह देंगे सिर्फ 2 ही दिशाओं में से किसी एक का चयन करें। पूर्व इसलिए कि पूर्व से सूर्य निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। उत्तर इसलिए कि उत्तरी ध्रुव से आने वाली हवाएं अच्छी होती हैं। जी हाँ, इसलिए इसे मजाक में मत लीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे हम आपको आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं। भोले बाबा जी को प्रसन्न करने के महामंत्र बताएंगे और यह देवी माँ जी आपको क्या संकेत देंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक भी शब्द झूठ निकला तो मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि खाना पीना छोड़ दूंगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आगे हम आपको आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं। भोले बाबा जी को प्रसन्न करने महामंत्र बताएंगे और यह देवी माँ जी आपको क्या संकेत देंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा, तभी जाकर आप अपने जिंदगी में सफल हो सकते हैं और करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है इस बारे में भी हम बात करेंगे आगे। बस आप हमारे साथ अंत तक जरूर देखें दोस्तों। सपना देते हैं भविष्य का संकेत, यानी कि दोस्तों स्वप्न शास्त्र के अनुसार व्यक्ति अक्सर सपना देखता है और सपना का कुछ अर्थ होता है। सपने में क्या दिखा इसका भविष्य को लेकर संकेत होता है। इनमें से कुछ सपने बुरे और कुछ अच्छे होते हैं। बुरे सपनों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका अर्थ समझकर उसके अनुरोध जीवन जीने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देवी देवता के दर्शन होना स्वप्न शास्त्र के अनुसार। यदि स्वप्न में आपको किसी देवी देवता के दर्शन हुए हैं तो समझ ले कि अब जल्द ही आपका दूर भाग्य दूर होने वाला है। यह सपना सुख समृद्धि लेकर आता है और आपकी खुशियों में वृद्धि करेगा। जब आपको सपने में भगवान के दर्शन हो तो समझ लें कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तथा सपने में घोड़े पर चढ़ना, सपने में खुद को घोड़े पर चढ़ते हुए देखना भी शुभ संकेत है। इस सपने का अर्थ कि लंबे समय से आपका जो काम रुका हुआ था वह पूरा होने वाला है और अब आपको उस कार्य को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सपना व्यापार और नौकरी में लाभ और उन्नति का संकेत देता है। वहीं अगर अपने सपने में खुद को घोड़े से गिरता हुआ देखा है तो यह अशुभ होता है। इस सपने का अर्थ है कि आपको कोई नुकसान होने वाला है। तथा दोस्तों सपने में बारिश देखना, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में काले बादल दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका मन संदेश से गिर सकता है। और अगर काले बादलों के साथ बारिश होते भी देखा है तो यह मंगलकारी समय का संकेत है। आपको अपने किसी पुराने निवेश से खूब पैसा मिलने वाला है। आपको अचानक से आर्थिक लाभ होने के संकेत है और आपकी संपन्नता में वृद्धि होगी। इसके अलावा सपने में बारिश के देखने का यह भी मतलब होता है कि आपको एक सुंदर जीवन साथी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तथा इन बातों का ध्यान रखिएगा कि अक्सर हम रात को सोते समय सपने बहुत सी चीजें देखते हैं। उस समय हम एक अलग ही दुनिया में होते हैं। ज्यादातर हम सपने में वही चीजें देखते हैं जिन्हें हमने असल जिंदगी में देखा हो या फिर जिनके बारे में हमने कल्पना की। इसी तरह से हमें कई बार सपने मंदिर या भगवान के दर्शन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज रात के समय में आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी उसके बारे में अभी हम बात करेंगे।
बस आप हमारे साथ आज के इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बनी रहे। बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद चाहते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और इसके साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।